नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल एचएस भारद्वाज पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको मई महीने की कुछ तारीखों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सम तारीखों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। मई महीने की संपूर्ण सम तारीखों की वीडियो मैंने डाली थी पहले। आज मैं आपको कुछ जानकारियाँ दे रहा हूँ। इन बातों को आप विशेष करके ध्यान रखें और संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखें, जो भी सम तारीखें बताते हैं, सम दिन की हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर पुत्र प्राप्ति के लिए आपको ट्राई करना कोशिश करनी है तो सम दिन सम तिथि का आप ध्यान रखें। इससे क्या होता है कि शास्त्रों के हिसाब से इन योगों से ज्यादातर पुत्र की प्राप्ति होती है। 100% कोई भी गारंटी नहीं लेता, ये सब ईश्वर के हाथ में होता है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान कर्म करता है तो फल अवश्य मिलता है। हम कर्म अच्छा करेंगे तो हमें फल अवश्य ही अच्छा मिलेगा। तो जो सम तिथि और सम डेट हम मैचिंग करते हैं तो कुदरती भगवान कृपा से जो अणु बनते हैं, जो एक्स वाई का चक्कर होता है, ये सम तिथियों में एक्स वाई का मेल होता है, जिससे पुत्र की प्राप्ति होती है। ओवुलेशन समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर उस समय में आप ट्राई करते हैं तो भगवान की कृपा से शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होती है। डेट से जो 12, 14, 16 ये जो समय होता है, 10, 12, 14, 16, यहाँ तक कि 12, 14, 16 ये जो 3 दिन होते हैं ना पीरियड शुरू होने से, इसी समय में ज्यादातर ओवुलेशन आता है। तो ये जो तिथियां होती हैं, ये जो 12, 14, 16 ये बहुत ही अच्छी होती हैं। बाकी शुरुआत आप 8 से कर सकते हैं। 8, 10, 12, 14, 16 ये तिथियां चुनी जाती हैं। तो इसी हिसाब से आप तिथियों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो मई के महीने में मैंने देखी है कि इस महीने में ज्यादातर जो सम डेट है वो सुबह ही खत्म हो रही है। तो अगर आपका जैसे मानो सुबह के समय 8 बजे या 6 बजे डेट खत्म हो रही है और उससे पहले वो उतने ही बजे प्रारंभ हो रही है, तो उस दिन अगर आपका सम दिन बनता है तो आप उस दिन ट्राई कर सकते हैं, या उससे अगले दिन पहले रात में ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, आप इसको लिख करके रखें या वीडियो को आप डाउनलोड करके रख लें, आप बार बार देख सकते हैं। दोस्तों, 4 तारीख की एकादशी तिथि है और इस दिन द्वादशी भी लग रही है। तो एकादशी को मैंने पहले भी बताया था, एकादशी को, अमावस्या को, त्रयोदशी को, मावस से पहले जो चतुर्दशी आ रही है, इन डेटों को आपको जो है रिलेशन नहीं बनाना है। ये डेट तिथियां शुभ नहीं होती है। भद्राकाल होता है, इसमें मैं आपको कुछ भद्राकाल भी बताऊंगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। 5 तारीख की रात के 11:22 तक त्रयोदशी तिथि है। रात के 11:22 तक त्रयोदशी तिथि है। उसके बाद में चतुर्दशी प्रारंभ हो जाएगी, जो पूर्णमासी से पहले की है। अगर इस दिन आपका सम दिन बनता है तो आप इस तिथि को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इस दिन दोष नहीं होता कि इस दिन सत्यनारायण भगवान के हम व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। मावस से पहले की जो चतुर्दशी होती है वो पितरों की मानी जाती है। उसमें पितरों के निमित्त जो निकाला जाता है, या जो जिनकी भी दुर्घटना आदि से कोई मतलब जी अगर अकाल मृत्यु होती है, तो वो तिथि चौदस उसकी मानी जाती है, अमावस्या से पहले वाली। इसलिए उसको हमें यूज नहीं करना है। उसके बाद में 9 मई को शनिवार है और शनिवार का थोड़ा सा विचार होता है। मैं आपको इस पर और बारों का इतना विचार करें या ना करें, लेकिन शनिवार का थोड़ा सा विचार जरूर होता है। वैसे तो शनिदेव कर्मदाता हैं, कर्म फलदाता हैं। जैसा इंसान कर्म करता है अच्छा फल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा विचार होता है। अगर आपको विचार ना हो तो आप इस दिन का जो है यूज कर सकते हैं। इस दिन सुबह के 10:16 पर द्वितीय तिथि समाप्त हो जाएगी, लेकिन 8 तारीख को दिन के 1 बजे से ही द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अगर 8 तारीख को आप काउंट कर लें, 8 तारीख को आपका दिन शुभ बैठता है तो आप 8 तारीख को ट्राई कर सकते हैं रात में।
शुक्रवार है, कोई परेशानी नहीं है। और 8 तारीख को कोई भी भद्रा वगैरह कुछ भी नहीं है। उसके बाद में 10 मई को तृतीया तिथि सुबह 8:03 पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 मई को। और 11 मई को ये सुबह 6:06 तक रहेगी, 36 मिनट तक रहेगी। अब वही आ गया ना सुबह का समय 6:36। तो इससे पहले अगर आप रिलेशन बना सके ठीक है, नहीं तो आप अगर सम काउंट बैठ जाता है 10 तारीख को तो आप 10 तारीख को यूज कर सकते हैं। उसके बाद में 13 तारीख की षष्ठी है, लेकिन 12 तारीख को ये षष्ठी 5:56 से प्रारंभ हो जाएगी। उसी प्रकार से 15 तारीख की अष्टमी है, लेकिन ये 14 तारीख को ही प्रारंभ हो जाएगी। 14 तारीख को 6:52 से प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद में 17 तारीख की दसवीं तिथि है, 12:43 तक दोपहर के, लेकिन ये 16 तारीख को सुबह के 10:23 से प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद में द्वादशी तिथि 19 तारीख की है, और द्वादशी तिथि ये शाम को 5:32 तक रहेगी। उसके बाद में 24 तारीख की द्वितीय तिथि है, 1:01 तक दोपहर की, और ये 23 तारीख को रात के 12:18 से प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद में 26 तारीख की चतुर्थी है, 1:09 कर दोपहर की। उसके बाद में 28 तारीख की षष्ठी तिथि रात के 11:30 बजे तक चलेगी षष्ठी तिथि। उसके बाद में 30 तारीख की अष्टमी तिथि है, शाम के 19:58 यानी 8 बजे तक। तो ये तिथि थी। तो जो सुबह समाप्त हो रही है, यही मैं इस वीडियो में जानकारी देनी थी। जो सुबह समाप्त हो रही है सुबह के समय, अगर वो आपकी काउंट जैसे 11 तारीख की चतुर्थी है, सुबह ही खत्म हो रही है, अगर 10 तारीख को आपका दिन काउंट सम बैठ जाता है तो 10 तारीख को आप यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको ये बताई है, तो आप ये लिख करके रख लें। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी, तो आप ये तिथि लिख करके रख लें और इसी प्रकार से यूज करें। बाकी जो मई के महीने में इतनी डेटें निकल नहीं रही, जो सम डेट है वो सुबह ही ज्यादातर समाप्त हो रही हैं। अगर आपका दिन पहले दिन काउंट में सम बैठ जाता है तो आप उस तिथि को पहले दिन यूज कर सकते हैं।